नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। कल 9 जून 2024 को तीसरी बार नरेंद्र दास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। कांग्रेस का इंडी गठबंधन ऐसे जतला रहा था मानो जीत उसी की ही हुई हो और एनडीए को सरकार बनाने का वह एक अवसर देकर कोई कृपा की हो। यह मालूम होना चाहिए कि एनडीए या नरेंद्र दास मोदी जी के नेतृत्व में कल जिस सरकार ने शपथ ग्रहण किया है वह गठबंधन की सबसे मजबूत सरकार है। इसके पूर्व गठबंधन इतने मजबूत नहीं थे। अकेले भारतीय जनता पार्टी ने, जो सबसे बड़ी पार्टी है, 240 की संख्या में उनके सांसद हैं। यह संख्या 272 से स्पष्ट बहुमत होता, 272 से सिर्फ 32 कम है। और एनडीए के कुल साथियों ने मिलकर 53 सीट जीते हैं। तो 240 सीट भारतीय जनता पार्टी के और अन्य सहयोगी पार्टियों के 53 सीट। इस पूरी संख्या को मिलाकर एनडीए गठबंधन को मिलती है 293 सीट। और यह 293 सीट कोई कम नहीं है। एक सशक्त और मजबूत सरकार के लिए, जो कड़े से कड़े और बड़े से बड़े निर्णय ले सकती है, ऐसी सरकार के लिए 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश कुमार जी के और 16 तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के, और भी अनेक चिराग पासवान, हम, इस तरह के मिलाकर के कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी को बड़े निर्णय लेने में व्यवधान डालने वाली है। और यदि व्यवधान डालने वाली भी है तो यह सरकार उसकी परवाह भी नहीं करेगी। इसलिए किसी मुगालते में न रहे विपक्ष कि इस बार नियंत्रण में रखी जाएगी सरकार को। और बेहतर तो यह होगा कि सरकार शपथ ग्रहण के बाद, जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा था, कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं पूर्व घोषित है, चुनाव के पूर्व घोषित है। ऐसा न कोई कहे कि चुनाव में शपथ ग्रहण करने के बाद, चुनाव में मोदी जी जीत जाने के बाद ऐसा कुछ कह रहे हैं। जिस प्रकार से लिखित संकल्प पत्र होता है, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभाओं में घूम घूम कर कहा था कि चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचारियों को सरकार बना लूँगा, तो एक एक भ्रष्टाचारियों को खबर लूँगा और जनता और राष्ट्र के हित में वह होगा भी, ताकि यह प्रदर्शित हो जाए देश के अंदर कि यह सरकार किसी भी प्रकार से कमज़ोर नहीं है और बुलडोजर उत्तर प्रदेश में जैसे चलना है वैसे ही चल और किसी भी हालत में सरकारों को, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसके मनोबल गिरने नहीं चाहिए, आत्महीनता नहीं आनी चाहिए। कुछ गलतियां हुई हैं, पार्टियों से भी गलतियां हुई है, और ये जो कि इस बार का चुनाव लड़ा गया, वास्तविकता तो यह थी कि इसके पूर्व के जितने भी चुनाव लड़े गए 2014 और 2019 क्या, उसमें चुनाव लड़ते समय भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास एक स्पष्ट मुद्दा था। 2014 में कांग्रेस को हराने का, कांग्रेस को हटाने का एक मौन प्रधानमंत्री और श्रीमती ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा अन्य प्रकार के जो विधेयक ला रहा था हिंदुत्व के खिलाफ, उन सबों को ले दे करके नरेंद्र मोदी जी की मेहनत रंग लाया। और कहा जाता है कि 2014 में जो सरकार बनी, लोग बहुत हर्षित और खुश हुए
और ये बताया जाता है कि ये दूसरी आज़ादी थी। और वास्तव में उस 5 वर्ष के कालांश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत काम किए। 2019 में जब चुनाव लड़ा गया तब राष्ट्रवाद प्रखर था और यह एक बड़ा मुद्दा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के कारण राष्ट्रवाद का ध्वनि प्रतिगुंजित थी पूरे देश के कण कण में, और वो प्रतिफल हुआ कि 2014 से भी 2019 काफ़ी 20 बड़ा था। परंतु इस कालखंड में भी दूसरे 5 वर्ष में भी उससे अधिक कार्य हुए, परंतु किसी न किसी कारण हिंदुत्व जिसका एक आधार होना चाहिए था, हिंदुत्व जो एक मुद्दा होना चाहिए था, उसे खंडित करने के लिए विपक्ष ने जाति जनगणना और जाति में तोड़ना शुरू कर दिया। और जाति जाति का रट लगने इस प्रकार से लगा कि यह वही कांग्रेस नहीं है जो कहा करती थी कभी कि जात पर न पात पर। वो जो जात पात मिटाना चाहती थी वह कांग्रेस जाति जाति का शोर मचाने लगी, क्रूर और कायर होकर जातीयता में बांट दिया हिंदुत्व को। और इस बटे हुए स्थिति में एनडीए ने जो हासिल किया वो कम नहीं है, और पूरी आशा है कि यह सरकार 5 वर्ष तक पूरे सर उठाकर चलेगी और कड़े कड़े निर्णय ले उस तरह से चलेगी, और फिर आने वाले समय में 2029 में यह सरकार फिर 2019 के तरह जगमग कर ढेर सारी बढ़त लेकर के सरकार बनाएगी। तो आइए अंतिम रूप से यह जान लें कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं कुल, और कितने किस पार्टी से चुने गए हैं। इस पर एक संक्षिप्त रूप से आखिरी रूप से आंकिक आंकड़ा हम रखते हैं। सदन में कुल सीटें हैं 543। क्या संख्या है? 5 उससे कम 4 उससे कम 3, हमेशा याद रखी जा सकती है 543। कितने सदन में संख्या है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या कुल 543, और बहुमत के लिए लाने थे 543 के जो आधे होते हैं उससे एक अधिक, अर्थात 272 सीट जो लाते वे सरकार बनाते। पिछले बार तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने ही बहुमत से अधिक सीटें ले आई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लाए कुल 240 सीट, अर्थात 32 सीट कम। अब 32 सीट कम भारतीय जनता पार्टी ने लाए तो उसके सहयोगी दल जो जनतांत्रिक राष्ट्रीय गठबंधन एनडीए में थे उसने मिलाकर के लाया कुल 53 सीट। तो इनके 240 में 53 बढ़ गए तो वे हो गए सीट 293, अर्थात बहुमत से 21 ज़्यादा। अदर हैंड हम देखें कि कांग्रेस से गठबंधन ने कितना सीट लाया जो इतरा रहे हैं, वे लाए केवल 235 सीट। सभी मिला करके जो 30-35 दल एक साथ थे उन सब मिला करके इतने किस्म के विष वमन करके जहरीले वातावरण और कलकत्ता में मारपीट हिंसा, बिहार में हिंसा हुई, इन सब चीज़ के बावजूद भी इंडी गठबंधन ने लाया सिर्फ और सिर्फ 235 सीट, जो बहुमत 272 से कितने कम है अनुमान लगा लीजिए। अर्थात ये कभी 200
35 से 36 नहीं हो सकता, बल्कि इनके टूट टूट कर एनडीए में ही जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिल सकते हैं, अब क्षरण होंगे। हाँ, 15 सीटें और है अदर्स, लेकिन वे अदर्स कहीं भी जाए कांग्रेस इंडी में नहीं जाने वाले हैं, या वे अपने स्थान पर रहने वाले हैं। नीतिगत सिद्धांतों पर आधारित कुछ छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनके सीट हैं। तो ये हुआ, बहुत हो हल्ला हंगामा के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का मेरा अंतिम डिस्पैच, क्योंकि कल विधिवत शपथ ग्रहण संपन्न हो गया, सारी स्थितियां स्पष्ट हो गई, अब सरकार चलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप इसे लाइक करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। भला हो आपका और मुझे भी भला होने दें। नमस्ते।